हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्र कक्षा की, जो कि 5 अगस्त के लिए जारी किया गया। कक्षा 8 का विज्ञान विषय कार्यपत्र है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हम आज पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और कोशिश करते हैं जानने की आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहते हैं बच्चों। तो बच्चों, जब हम सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं तो ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं जैसे कि शैवाल और कवक। यानी कि एक कोशिकीय जैसे कि जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ, शैवाल और प्रोटोजोआ, तथा बहुकोशिकीय कैसे शैवाल और कवक जैसे बच्चों। अब एक कोशिकीय क्या होता है बच्चों, जिसमें एक कोशिका हो, और बहुकोशिकीय क्या होता है जिसमें कई सारी कोशिकाएं रहती हो। मेन जो बात आती है वो ये कि सूक्ष्म जीव कहाँ पे रहते हैं। तो जब हम सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं तो ये लगभग सभी प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं, जैसे कि बर्फीली ठंडा जलवायु से लेकर गर्म झरने वाले रेगिस्तान से लेकर दलदली भूमि तक। ये मनुष्य सहित जानवरों के शरीरों के अंदर भी पाए जाते हैं। और कई सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो आश्रित रहते हैं, दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से मौजूद रहते हैं। अब कुछ ऐसे हैं जैसे कि अमीबा है, अकेला रहता है, जबकि कवक और बैक्टीरिया समूह में रहते हैं बच्चों। तो इसका अर्थ क्या है बच्चों? इसका अर्थ ये है कि हमारे आसपास जितनी पृथ्वी पर जगह है सभी पर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अब सूक्ष्म जीव हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो सूक्ष्म जीव हम सभी को पता है, जैसे कि पिछली कार्यपत्रक में हमने जाना था कि कई कारणों से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि सबसे पहली बात करें तो उनका उपयोग दही, ब्रेड, अल्कोहल, केक आदि बनाने में होता है। फिर इनका उपयोग पर्यावरण में सफाई के लिए किया जा सकता है, जैसे कि जैविक कचरे यानी कि सब्जियों के छिलके, जानवरों के अवशेष, मल आदि को विघटित करके पृथ्वी को स्वस्थ रखने में। कुछ बैक्टीरिया और कवक दवाइयों को बनाने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो बनती है हमारी बच्चों। और आखिरी में आता है इनका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा होता है बच्चों। अब जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न है आपका, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं बच्चों? जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ। और बहुकोशिकीय कैसे हैं? शैवाल और एवं कवक बच्चों। इसमें शैवाल कुछ है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो बच्चों, सूक्ष्म जीव लगभग हर जगह पाए जाते हैं पृथ्वी पर, यानी कि बर्फीले ठंडी जलवायु से लेकर गर्म झरने और रेगिस्तान से लेकर दलदली भूमि तक, मनुष्य और जानवरों के शरीर के अंदर, कई जीवों पर आश्रित होकर या स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। और सूक्ष्म जीव अकेले भी रह सकते हैं और समूह में भी रह सकते हैं बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों के 3 उपयोग लिखिए। तो 3 उपयोग क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? इसका इस्तेमाल हम बेकरी में कर सकते हैं, दवाई बनाने में, एंटीबायोटिक बनाने में कर सकते हैं, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।